कहते हैं इंसान पूरी जिंदगी दौलत कमाने में लगा रहता है, लेकिन जब एक दिन सब कुछ उसके पास आ जाता है, तब उसे एहसास होता है कि असली दौलत तो कुछ और ही थी। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिर भी खुद को सबसे गरीब महसूस किया। ये कहानी है एक ऐसी दादी माँ की जो कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात समझाने आई हूँ। हम सब दौलत कमाना चाहते हैं, सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है जीवन की असली दौलत क्या होती है? आज की दादी की यह चिट्ठी तुम्हें उसी सवाल का जवाब देगी। दादी चिट्ठी पढ़ते हुए कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने जिंदगी में सब कुछ पाया, लेकिन फिर भी वह अंदर से खाली था। उसका नाम था अरुण। अरुण एक छोटे से घर में पैदा हुआ था जहाँ सपने बहुत बड़े थे, लेकिन साधन छोटे थे। उसने बचपन में गरीबी देखी थी, कई बार भूखा सोना, पुराने कपड़े पहनना और लोग को खुश देखकर चुप रह जाना। उसी समय उसने मन में ठान लिया, एक दिन मैं भी इतना अमीर बनूंगा कि मुझे किसी की चीज की कमी कभी महसूस नहीं होगी। अरुण का हर दिन एक युद्ध की तरह होता था। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना और फिर काम पर जाना। उसने कभी अपने हालातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। लोग जब आराम करते थे तब वह मेहनत करता था। जब लोग सोते थे तब वह अपने सपनों को जगाता रहता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद अरुण शहर चला गया। वहां उसने छोटी नौकरी से शुरुआत की, फिर उसने अपने हुनर से खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया। दिन रात मेहनत और कभी हार ना मानने का जज्बा, इन सब ने मिलकर उसे बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब उसके पास बड़ा घर था, महंगी गाड़ियां थी और बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा था। लोग उसे देखकर कहते, यही है असली सफलता। लेकिन एक दिन जब वह अपने बड़े घर में अकेला बैठा था, तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। इतनी सारी चीजों के बीच भी वह अकेला था। दीवारें बहुत बड़ी थी, लेकिन दिल बहुत छोटा लग रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या यही असली जिंदगी है जिसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया? और जवाब था नहीं। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। माता पिता अब उससे दूर हो गए थे क्योंकि उसने उनके साथ समय नहीं बिताया। दोस्त उनसे दूर हो गए क्योंकि उसने उनके साथ समय नहीं बिताया और उन्हें नजरअंदाज किया। और उसका अपना परिवार भी उससे जुड़ा नहीं था। घर में सब कुछ था, लेकिन जो सबसे जरूरी था वह नहीं था अपनापन। एक दिन पुरानी अलमारी साफ करते हुए उसे एक पुरानी चिट्ठी मिल गई। यह चिट्ठी उसकी दादी माँ की थी, जो कई साल पहले उन्होंने अरुण को दी थी। उसने उस चिट्ठी को बहुत समय तक नहीं खोला था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसने धीरे धीरे चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दौलत सिर्फ पैसा नहीं होती। अरुण की आंखें उस समय एक लाइन पर ही ठहर गई। उसे लगा जैसे यह शब्द सीधे उसके दिल से बात कर रहे हैं। चिट्ठी में आगे लिखा था, अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं, तो तुम अमीर हो। अगर तुम रात को सुकून से सो सकते हो, तो तुम अमीर हो। अगर किसी की आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान है, तो तुम सबसे ज्यादा अमीर हो। अरुण के हाथ कांपने लगे। उसने महसूस किया उसके पास पैसा था, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं था।
उस दिन अरुण ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने अपने काम को थोड़ा कम किया और अपने रिश्तों को समय देना शुरू किया। वह अपने माता पिता के पास गया, उनके पैरों में बैठकर माफी मांगी, दोस्तों से मिला, पुरानी बातें याद की और अपने परिवार के साथ दिल से समय बिताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में वो खुशी वापस आने लगी जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था। अब अरुण समझ चुका था जीवन की असली दौलत पैसा नहीं बल्कि रिश्ते, प्यार और सुकून है। पैसा जरूरी है लेकिन वह सब कुछ नहीं है। असली खुशी उन पलों में होती है जो हम अपने लोगों के साथ बिताते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है लेकिन हम अक्सर गलत चीजों के पीछे भागते रहते हैं। एक बार रुककर सोचिए, क्या आप सही दौलत कमा रहे हैं? अगर आपके पास आपका परिवार है, आपके अपने लोग हैं और दिल में सुकून है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि दुनिया की असली दौलत कौन सी है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।